Assalamu alaikum everyone. How are you all? Welcome to English with Nadia Rana. आज हमारा टॉपिक है नरेशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं तो हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, और फिर हम ये समझेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इनका कन्वर्जन कैसे होता है। सबसे पहले हम जिन सेंटेंसेस में जाएंगे वो हैं असर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव जिसमें स्टेटमेंट होती है, उन सेंटेंसेस को हम सबसे पहले करेंगे। तो आइए समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच में टू पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन कौन है? सब्जेक्ट है, स्पीकर है जो बात कर रहा है। और सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन, अब इस वक्त जैसे मैं एक सब्जेक्ट हूँ, बात कर रही हूँ, और आप एक से बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप सबके कानों तक मेरी आवाज़, जो मेरी आपके ईयर ड्रम्स हैं, उन तक मेरी आवाज़ डायरेक्ट अप्रोच करिए। तो इसका मतलब है आप और हम सब डायरेक्ट स्पीच हैं। जो भी हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगी वो डायरेक्ट होगी। इसके अलावा और डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, उसमें जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम लोग मैं भी जब छोटी थी और आप भी अब जब स्टूडेंट्स हो, तो यूजुअली क्या होता है कि हम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, तो एग्जामिनेशन हॉल का एक अजीब सा फोबिया होता है। एग्जाम में जाके, हॉल में जाके सब कुछ एक दफ़ा ब्लैकआउट हो जाता है और सब भूल जाता है, लेकिन फिर हमें याद आता है कि हमने अपने एस्से को लिखने के लिए ना बहुत सी कोटेशंस याद की थी। अब कोटेशंस बड़ी छोटी चीज़ है, बड़ी डीप जाके आपको याद करनी पड़ती है। पहली बात यह है कि आपको पूरा पेपर ही नहीं याद आता, फिर थोड़ी देर बाद आपको याद आता है कि नहीं, इनमें से काफ़ी चीज़ें हमें आती हैं, फिर पता चलता है नहीं पूरा पेपर ही आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम रिलैक्स होते हैं ना, तब हमें ये फीलिंग आती है। और फिर जब हम ऐसे लिखने बैठते हैं तो क्या होता है, कभी कभी तो हमें पूरी की पूरी जो हमने कोटेशन याद किया ना, वो एज इट इज़ याद आ जाती है, और कभी कभी कोट्स याद नहीं आते। तो फिर हम क्या करते हैं, मार्कर का यूज़ तो हमने करना है, अपने पेपर को कलरफुल तो बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो जिस्ट होता है ना, जो मतलब होता है उस पूरी स्टेटमेंट का, उस पूरे डायरेक्ट स्पीच का, उस पूरे कोट का, हम उसको अपने तरीके से रीवर्ड कर देते हैं, इनडायरेक्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को खोल देते हैं, और जो स्टेटमेंट है उसका जो जिस्ट है वो हम अपने वर्ड्स में लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं किसी भी कोटेशन को इनडायरेक्ट करना। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे अब मैं, लेट्स सपोज आप, यू, और कोई एक थर्ड पर्सन, अहमद, एक जगह बैठे हो। मैं आपसे, लेट्स सपोज आपका नाम है अली, आपसे कोई बात कहती हूँ। मैं कहती हूँ प्लीज गिव मी दिस बुक। आपको मेरी बात समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछते हैं सॉरी मैम, तो मैं कहूँगी आई एम आस्किंग यू टू गिव मी दिस बुक। यहाँ पर मैंने अपनी ही बात को, अपनी कही हुई बात को रीवर्ड कर दिया है। जब मैं अपने अल्फाज, पहले कहे हुए अल्फाज को बदलती हूँ, तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट करने वाली मैं खुद भी हो सकती हूँ, अपनी ही बात को इनडायरेक्ट किया जा सकता है। फिर अली को समझ आ गई मेरी बात, लेकिन अहमद को समझ नहीं आई कि मैंने अली से क्या बोला। तो अहमद पूछेगा मैम ने आपसे क्या कहा? तो अली कहेगा मैम ने मुझसे कहा कि मैं ये बुक उनको दूं। अब देखें, हर बंदा अपनी कैपेसिटी में बात कर रहा है। मैंने अपनी बात को रीकोड किया, वर्ड्स चेंज थे। अली ने मेरी बात को रिपीट किया, वर्ड्स चेंज हैं। अब अहमद किसी थर्ड पर्सन से जाके बात करेगा तो वर्ड्स चेंज होंगे। जो बंदा भी उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को, उस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करता है, वो पर्सनली इन्वॉल्व हो जाता है उस सेंटेंस के अंदर, और अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इनडायरेक्ट करता है। तो डायरेक्ट स्पीच फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के दरमियान में होती है। इनडायरेक्ट जब उसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है तो आपकी स्पीच इनडायरेक्ट हो जाती है। जब बहुत से लोगों में बात हो तो वो इनडायरेक्ट हो जाती है। अब सेंटेंस जो है हमारे पास डायरेक्ट, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? उसके बेसिकली कहते तो हैं कि 2 पार्ट्स हैं, लेकिन मेरी नज़र में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, कॉमास का सेक्शन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड इज रिपोर्टेड स्पीच, जो भी स्टेटमेंट कोट की गई है वो रिपोर्टेड स्पीच में आती है।
अब हम क्या करते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच के 3 पार्ट्स हो गए, आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है, आपके पास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का सेक्शन है और आपके पास रिपोर्टेड स्पीच है। अब आपने क्या देखना है, कैसे पता चलेगा कि इसको इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। तो आपके पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, रिपोर्टिंग स्पीच, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी एक एक वर्ड पे आपको देखना पड़ेगा, आपको फौरन समझ आ जाएगी कि इनडायरेक्ट करना कैसे है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डूअर, जो शख्स काम कर रहा है। सबसे पहले हमें यह पता चल जाता है कि जिसने रिपोर्ट किया है ना, स्टेटमेंट अंदर कोट की है, जिसने रिपोर्ट किया वो कौन है। वो कौन कौन हो सकता है? आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, किसी इंसान का नाम, कोई भी नेम आ सकता है इसके अंदर, यानी कि नाउन। तो ये सब के सब क्या है, ये सब्जेक्ट हो सकते हैं ऑफ द स्टेटमेंट, जिन्होंने वो स्टेटमेंट कही, बोली, लिखी, जो भी। तो आपको सबसे पहले पता चला सब्जेक्ट। दूसरी चीज क्या पता चलती है, उस सेंटेंस का जो कॉमा से पहले का सेक्शन है उसका वर्ब। वर्ब एक्शन वर्ड को बोलते हैं। एक्शन वर्ड के थ्रू हमें क्या पता चलता है, हमें टेंस का पता चल जाता है, जमाना पता चल जाता है कि बात प्रेजेंट में हुई, पास्ट में हुई या फिर फ्यूचर में होगी। इस चीज का पता हमें कॉमा से पहले के सेक्शन में पता चल जाता है आपके वर्ब से। और तीसरी चीज क्या होती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ने किससे बात की, सब्जेक्ट ने किसको बताया, जिसको बताया वो है उस रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, जिससे बात हो रही है। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं। अब हमें टेंस का कैसे पता चलता है, मैंने बोला वर्ब आता है सब्जेक्ट के फौरन बाद, जिससे हमें टेंस का पता चल जाता है। तो वो कैसे पता चलता है, वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो आपको टेंस का पता देते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, यू, वी, दे, और इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका सिंगुलर वर्ब आ जाए से, तो इसका मतलब है से वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्टेटमेंट है, आपका जो सब्जेक्ट है, इसने प्रेजेंट में कुछ बताया। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्रेजेंट टेंस में ही आ रहा हो तो आपको लफ्ज नजर आएंगे सेज। सेज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सेज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ से। ये दोनों ही आपको फौरन बता देंगे कि सब्जेक्ट कौन है और उसने किस जमाने में बात की है। और फिर तीसरी चीज, ही सेज टू हिम, ही सेज टू हर, आई से टू हिम, आई से। ये सब वर्ड्स आपको टेंस बता गए, आपको सब्जेक्ट बता गए, और फिर टू हिम, टू हर, इससे ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जिसको एड्रेस किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये तीनों चीजें आपको इस सेंटेंस के इसी सेक्शन में मिल जाती हैं। सबसे पहले हम इस चीज के ऊपर आते हैं कि अगर सेंटेंस के अंदर आपको से या सेज मिले, सब्जेक्ट के बाद से या सेज मिले, तो इसका मतलब है कि आपको इन्वर्टेड कॉमास को जब खोलना है तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको उसी टेंस में रखना है जिस टेंस में वो लिखी हुई है। क्या मतलब, मतलब ये, अगर मैं कहती हूं येस्टरडे आई वॉज हैप्पी, कल मैं खुश थी, आज का पता नहीं, तो मैंने क्या बताया, मैंने आज में आई से आई वॉज हैप्पी येस्टरडे। तो इसका मतलब है मैंने प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट की बात की है। आपने हर स्टेटमेंट को प्रेजेंट में नहीं करना। अगर प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट की बात की है तो आपने उसको पास्ट में ही रखना है, टेंस चेंज नहीं करना, बिल्कुल टेंस चेंज नहीं करना। हर सूरत में जो चीजें चेंजेस होती है ना, वो होती है आपके सब्जेक्ट और आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। ये चेंजेस जरूर होंगी, क्योंकि आपने देखना है कि स्पीकर कौन है, वो अपनी बात कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, आपको एड्रेस कर रहा है, यानी सेकंड पर्सन से बात हो रही है। उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस हैं वो तो आएंगी, लेकिन प्रेजेंट टेंस से या से कॉमा से पहले नजर आए तो टेंस बिल्कुल नहीं चेंज होगा। जैसे मैं कहती हूँ आई एम हैप्पी, आई से आई एम हैप्पी, तो मैं प्रेजेंट में प्रेजेंट ही की बात कर रही हूं, आपने भी इसको प्रेजेंट ही रखना है। आई विल से, फ्यूचर में मैं कहूंगी
आई विल बी हैप्पी, तो मैंने भी बोला ही नहीं है, मैं बोलूंगी। अगर मैं ये कह रही हूं प्रेजेंट में रहते हुए, या आई से आई विल बी हैप्पी, प्रेजेंट में रहते हुए आप पास्ट की बात भी कर सकते हो, प्रेजेंट की बात भी कर सकते हो, फ्यूचर की बात भी कर सकते हो। तो आपने टेंस चेंज नहीं करना, जिस टेंस में बात हो रही है उसी में बात करनी है। इसी तरह जब आपके पास सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट के फौरन बाद विल से नजर आए, विल से, विल का वर्ड कहां आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो इसका मतलब है वो कहेगा, अभी बात कही नहीं है। तो जब मैं ये कह रही हूं कि प्रेजेंट में रहते हुए आपने टेंस चेंज नहीं करना, तो अभी फ्यूचर में जो बात हुई नहीं उसका टेंस कैसे चेंज करोगे? तो जब से या सेज आए या विल से आए, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का टेंस चेंज नहीं होता। क्लियर? अब आ जाते हैं, अगर आपके पास सेंटेंस में सेड लिखा हुआ है, सेड, तो सेड क्या है? सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है से, सेकंड सेड, थर्ड भी सेड। तो जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपको पहली चीज कॉमा से पहले क्या नजर आई? आपका सब्जेक्ट, डूअर। दूसरी चीज नजर आई है वर्ब, एक्शन वर्ड, यानी कि जो हमें टेंस बता रहा है वो है सेड। तो इसका मतलब है बात कही गई, पास्ट में बात हुई थी। अब पास्ट में जो भी बात हुई है उस वक्त जब आपको सेड का वर्ड नजर आए ना, तो इसका मतलब है कि बस अब सेंटेंस के अंदर 4 चेंजेस तो होंगी ही होंगी। 4 चेंजेस कौन कौन सी? सबसे पहली चीज जो चेंज होगी वो आपके सब्जेक्ट के, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। दूसरी चीज चेंज होगी आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। तीसरी चीज चेंज होगी, अगर अब आपके पास सेंटेंस के अंदर ऑब्वियस वर्ड्स हैं। अब ऑब्वियस वर्ड्स क्या हैं इसकी डिटेल में हम अभी जाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। 3 ये चेंजेस हो गई, और चौथी चेंज क्या है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को असर्टिव सेंटेंसेस में रिप्लेस करता है वर्ड दैट, क्योंकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा बिल्कुल नहीं जाते आपके इनडायरेक्ट स्पीच में। जब आप लिखते हैं दैट तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास खत्म हो जाते हैं। तो ये 4 चेंजेस तो होती ही होती हैं। आपके पास सेंटेंस ले लेते हैं, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब स्पीकर कौन है? सब्जेक्ट कौन है? ही। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बात पास्ट में हुई। किससे हुई? टू मी, मुझसे। उसने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका, मैं इसका मतलब है वो खुद, मैं आपका दोस्त हूं। जब इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, तो इसका मतलब है जो उसने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले वो मैंने यहां कोट कर दिए। मुझे इसको करना है इनडायरेक्ट। तो बेसिकली इनडायरेक्ट करते वक्त आप हर वर्ड को, इवन साइंस को भी देखते हो कि क्या क्या हर वर्ड के नीचे चेंज आएगी। सब्जेक्ट है ही, हमने ही के नीचे ही लिख दिया। सेड टू मी, सेड का जो वर्ड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वो क्या कर रहा है सेंटेंस में? टोन क्या है? वो हमें कुछ बता रहा है। जब हम कुछ बताना, बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल। आप चाहें तो ही सेड को सेड भी रख सकते हो, चाहो तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड करते हैं। ही सेड टू मी, जब आप सेड कहते हो तो उसके बाद टू लगता है, जब आप टोल्ड कहते हो तो उसके बाद टू नहीं लगता। ही सेड टू मी या फिर ही टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हैं, आपने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को वहां से खत्म करना है। तो ये खत्म कैसे होते हैं? दैट का वर्ड लगता है और ये अपनी जगह से खत्म हो जाता है। ही सेड टू मी दैट या ही टोल्ड मी दैट। अब स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। उसने बोला आई किसके लिए बोला? मेरे लिए नहीं, उसने अपने खुद के लिए बोला। तो हम इस आई को, ही सेड था ना, तो सब्जेक्ट आपका क्या था? ही। हम इस आई को ही के साथ रिप्लेस करेंगे, तो आई क्या बन जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही। अब बाहर था सेड, अंदर है आई एम। बात पास्ट में हुई और सेड भी लिखा हुआ है, तो हमने इस इज आर एम को पास्ट टेंस यानी वॉज वर्ड से रिप्लेस कर देना है। ही वॉज किसका दोस्त? योर फ्रेंड। योर तुम्हारा नहीं, उसने तो मुझे कहा था ना आई एम योर फ्रेंड, तो योर कौन है? मी। दैट ही वॉज माई फ्रेंड। यहां तक क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं कि आपके पास
कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसको आप रिप्लेस करेंगे अगर बाहर सेड नजर आए? आई रिपीट, मैं स्ट्रेस कर रही हूं, बार बार आपको एक बात बता रही हूं, अगर आपको बाहर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सब्जेक्ट के बाद से, सेज या विल से आए तो आपने टेंस चेंज नहीं करना। इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, ना तो वर्ब चेंज होगा। ये चेंज कब होगी? जब बाहर सेड लिखा हुआ आएगा ना, तो फिर आप चेंज करोगे। और चेंज क्या करोगे? बहुत डिटेल में जाऊंगी तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यूजुअली मैंने लोगों को देखा है कि वो जब बताते हैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिप्लेस कर दें, ये आए तो इससे रिप्लेस कर दें, तो आपको पूरे टेंसेस की डेप्थ में जाना पड़ता है। तो हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, ये वर्ड्स आएंगे तो हमने किस वर्ड से रिप्लेस करना है। लेट्स सपोज आपके पास आता है इज आर एम, बाहर सेड लिखा है और अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में इज आर एम, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इज आर एम वॉज या वर्ड से रिप्लेस हो जाता है। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यूज हो रहा है वॉज वर, इज आर एम को आपने वॉज वर से रिप्लेस किया था, लिखा ही अगर वॉज वर है तो फिर आप उस वॉज वर की जगह हैड बीन यूज करते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो, बाहर सेड लिखा हो, मैं हर दफा बार बार बोल रही हूं बाहर सेड होना जरूरी है। प्रेजेंट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स नहीं चेंज होंगे। बाहर सेड लिखा हो, अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई हो, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से रिप्लेस कर दो। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है तो फिर आप क्या करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म से रिप्लेस कर दें। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में हैज, हैव, हैड और थर्ड फॉर्म इनमें से कुछ भी आ जाए तो याद रखें हैज और हैव आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच में मूव नहीं होता। हैज, हैव, हैड तीनों ही हैड प्लस थर्ड फॉर्म से रिप्लेस हो जाएंगे। और अगर आपके पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो वो कॉपी हो जाएगा, उसको वैसे ही लिखते हैं, उसमें चेंज नहीं आता। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था ऑब्वियस वर्ड्स होते हैं, ये जरूर चेंज होते हैं, चाहे आपके पास बाहर से, सेज, विल से, सेड कुछ भी आए। ऑब्वियस का मतलब है ये चेंजेस होनी ही होनी है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के लिए पास्ट टेंस का होना जरूरी है, लेकिन ऑब्वियस चेंजेस होंगी ही होंगी। वो क्या है? वो कौन से वर्ड्स हैं जो ऑब्वियस हैं? देखें, जब हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं ना तो इसका मतलब बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, तो ये आपके करीब की बात है, आपके डायरेक्ट आपने खुद सुनी तो वो डायरेक्ट स्पीच थी। लेकिन जब वो थर्ड पर्सन और आगे लोगों के अंदर मूव कर जाती है बात, तो वो डायरेक्ट स्पीच नहीं रहती है, वो इनडायरेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है दूर की बात। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के दरमियान में जो डायलॉग है, जो कम्युनिकेशन है, ये है नियरनेस को शो करता, कुर्बत को। और जो दूर के लोगों में बात हो रही है वो फारनेस को। तो हर वर्ड जो नियरनेस को शो करता है उसको आप रिप्लेस कर देंगे विद अ वर्ड दैट शोज फारनेस। अब वहां पर कौन कौन से लफ्ज हो सकते हैं? इट और दिस अगर लिखा हो, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच के अंदर इट और दिस होगा तो आप उसको दैट से रिप्लेस करेंगे, दीज को दोज से, अगो बिफोर, दस सो, hence, thence, now, then, an hour ago, an hour before, here, there, today, that day, yesterday, last day, previous day, the day before, tomorrow, the next day, coming day, following day, the day after tomorrow, एक दिन के बाद जो दिन आएगा वो the day after tomorrow, in 2 days time, the day before yesterday, इस गुजरे हुए जो कल है उससे पिछला दिन, तो आप कहोगे 2 days before। ये ऑब्वियस चेंजेस हैं जो जब भी आ जाएं आप जरूर करते हैं। फिर हम आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स पे। कुछ मॉडल वर्ब्स हैं वो भी जब भी आएंगे तो आप उनको रिप्लेस करेंगे। जैसे विल शैल आएगा तो आप वुड से रिप्लेस करेंगे। मैंने नहीं बोला विल को वुड से, शैल को शुड से, क्योंकि विल हम यूज करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन वुड हम चॉइस के लिए यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह शैल हम
चॉइस के लिए यूज करते हैं और शुड हम कंपल्शन के लिए यूज करते हैं। तो विल शेल दोनों के साथ आप वुड ही को रिप्लेस करोगे। मे इंटू माइट, कैन इंटू कुड, मस्ट या तो मस्ट ही यूज होता है या हैड टू से रिप्लेस होता है। ये ऑब्वियस चेंजेस हैं जो आपको करनी ही करनी है। चलें जी, डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट होते हैं। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिया था, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इनडायरेक्ट स्पीच में आपके पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें आपके पास सब्जेक्ट, टेंस यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट मेंशन्ड होता है। अगर तो ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, सिर्फ ही सेड लिखा है, ही सेज लिखा है, दे से लिखा है, दे सेड लिखा है, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। अगर किसी जगह पे दो लोग बातें कर रहे हो और तीसरा कोई मौजूद ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से डायलॉग कर रहे हैं। तो यहां पर अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है, किसी को एड्रेस नहीं किया जा रहा, तो मैं खुद इन उसका ऑब्जेक्ट हूं। तो इसका मतलब है जो हिडन या इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है ना, ही सेड टू मी, मेरी बात हो रही है, तो आप एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे ही सेड जो है वो टू मी ही आ रहा है। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब मेंशन्ड है। कॉमा के बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस है, से, सेज या विल से के साथ टेंस चेंज नहीं होता, चेंजेस होती हैं ऑब्वियस वर्ड्स की, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, वो भी अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विच इज मेंशन्ड आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास। कॉमा से पहले मेंशन हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगी। और फिर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब, आपका सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्वियस वर्ड्स, ये 4 चेंजेस आएंगी अगर बाहर सेड लिखा हुआ है। तो चलें असर्टिव सेंटेंस करते हैं। सेंटेंस के थ्रू हम देखते हैं कि हमें कितनी समझ आई है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस को। शी सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई लव चॉकलेट। स्पीकर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, शी, कोई एक लड़की, और शी सेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस, वो कहती है, उसने अब कहा है। और कहा क्या है, आई कौन है, वो अपनी बात करी है, मेरी बात नहीं करी। आई लव चॉकलेट, तो हमने इसको इनडायरेक्ट करना है। हर वर्ड को देखिए, हर वर्ड को इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होने तक, फुल स्टॉप जब आएगा उस वक्त तक आपने देखना है कि क्या क्या चेंजेस आई। शी ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, आप कॉपी करेंगे। सेज, अब यहाँ पे सेज कहती है, आप, वो हमें एक बात बता रही है, हम सेंटेंस की टोन देखें तो वो हमें कुछ बता रही है, हम इसको सेज भी कह सकते हैं, हम इसको टेल्स भी कह सकते हैं। आई यू चूज, इट्स योर चॉइस, चूज आइदर सेज और टेल्स। शी टेल्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करना है, असर्टिव सेंटेंस है तो ये रिप्लेस होगा विद द वर्ड दैट। शी सेज दैट। अब ये जो आई है इसको बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली देखो, वो अपनी बात कर रही थी तो आई रिप्लेस होगा दैट शी। और अब देखें प्रेजेंट टेंस है, उसने कहा आई लव, पास्ट टेंस होता तो टेंस चेंज होता, प्रेजेंट टेंस है तो टेंस की चेंज नहीं आनी। आई के साथ लव आता है, शी के साथ लव्स आएगा, शी लव्स चॉकलेट, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाते हैं तो इसका मतलब है सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपका मैसेज पूरे का पूरा कम्युनिकेट हो गया। तो ये एक सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहते हुए असर्टिव सेंटेंस बन गया। अब शी सेड, एकदम से सेज के बाद सेड आने से फौरन पता चल गया जी पास्ट टेंस यूज हो गया। शी सेड, स्पीकर है कोई एक लड़की और वो पास्ट में बात उसने की। सेम सेंटेंस है आई लव चॉकलेट, प्रेजेंट में कहा हमने टेंस नहीं बदला, अब पास्ट में है हम टेंस चेंज करेंगे इसका। शी टोल्ड, से का सेड बन गया तो हमने टेल का टोल्ड या सेड, शी सेड या शी टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करेंगे दैट। आई के लिए बाहर के सब्जेक्ट की तरफ चले जाएं, शी, और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपने जो प्रोनाउंस का चार्ट अभी देखा था, हेल्पिंग वर्ब्स का चार्ट देखा था, उसमें हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जब भी आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए उसको सेकंड से बदलो, सेकंड आए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म।
इज आर एम आए तो वॉज वर आए तो हैड बीन, ये चेंजेस आपने करनी है। यहां पर कौन सी फॉर्म है, लव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को रिप्लेस करना है सेकेंड फॉर्म से, दैट शी लव्ड चॉकलेट। शी सेड, अब देखो पहले हमने किया कि उसने प्रेजेंट टेंस बोला, हमने उसको पास्ट में कर दिया, अब वो पास्ट में बोलेगी। शी सेड, शी सब्जेक्ट, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, मीनिंग पास्ट में बात हुई। आई लव्ड चॉकलेट, अब वो लव नहीं कह रही, आई लव्ड चॉकलेट, इसका मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब है पास्ट टेंस यूज हुआ। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने किससे रिप्लेस करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से। तो ये जब लव्ड आएगा तो हम करेंगे हैड लव्ड। तो शी सेड या शी टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करें, दैट आई की जगह आई बाहर के सब्जेक्ट से के अकॉर्डिंगली चेंज करें। उसने बोला तो कि वो, दैट शी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है लव, हम करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, शी हैड लव्ड चॉकलेट्स। नेक्स्ट, शी विल से, हमने पास्ट की बात भी कर ली, हमने प्रेजेंट की बात भी कर ली, तो ये अभी उसने कहा ही नहीं है, वो कहेगी आई विल लव चॉकलेट्स, तो ये अभी उसने बोला ही नहीं है। तो जब हमने प्रेजेंट टेंस में रहते हुए कहा टेंस नहीं बदलना, तो ये तो अभी उसने बोला ही नहीं है, इसका टेंस कैसे बदलना है, टेंस चेंज नहीं होगा। जो आपकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चेंजेस हैं वो आप कीजिए। शी विल से कॉपी करें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करें, दैट आई की जगह बाहर सब्जेक्ट शी है तो शी, दैट शी विल लव चॉकलेट, टेंस चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। शी सेड, अब हमने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म से बदल दिया था, सेकंड फॉर्म आई तो हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स अगर इज आर एम या फिर वॉज वर आए तो कैसे चेंज करेंगे। शी सेड आई एम गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स। शी टोल्ड, वो बता रही है, शी टोल्ड क्या बता रही है, दैट, के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म हो गए, वो कह रही है आए, हमने बाहर देखा वो शी है, तो आए तो नहीं हो सकता, मेरी बात थोड़ी हो रही है, उसकी बात हो रही है, दैट शी इज आर एम इनटू वॉज वर। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वॉज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम वर लगा देते, दैट शी वॉज गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स। आपने देखे पूरा सेंटेंस, हर वर्ड नहीं चेंज कर दिया, क्या क्या चीजें चेंज की हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, या फिर जब ऑब्वियस वर्ड्स आए तो बेसिक मेजर चेंजेस यही हैं, बाकी वर्ड्स कॉपी हो जाते हैं। शी सेड आई वॉज गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स, वो इज आर एम था, अब वॉज आ गया, हमने वॉज को किससे रिप्लेस करना है, हैड बीन से। शी टोल्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म कीजिए, दैट आई इनटू शी, was were into had been, she had been going to buy some fruits. She says, फौरन क्लिक करेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस, जो भी बात वो की है उसने अब की है। She says I have always been very close to her. She tells या she says that I into कौन स्पीकर है, मैं हूं, नहीं, दैट शी, वो अपनी बात करी है, शी, अब सेज है तो शी के साथ हैज और हैव सिंगुलर, यानी आप परफेक्ट टेंस में जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसके हेल्पिंग वर्ब आइदर हैज और हैव होते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, हैड नहीं लग सकता। तो शी हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू, थर्ड पर्सन की बात हो रही है इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, थर्ड पर्सन की चेंज नहीं होती, चेंज फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की होती है, थर्ड पर्सन की नहीं होती, तो हर ही रहेगा। यहां पर देखो मैंने एक जगह आपको बोला था कि हैज है वाए तो उसको हैड से बदलें, वो तब बोला था अगर बाहर सेड हो, अगर बाहर से या सेज है तब आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता, इसीलिए मैंने यहां पर शी के साथ हैज यूज किया। शी सेड टू हिम, अब पास्ट टेंस है, आपका ऑब्जेक्ट भी मेंशन है, शी सेड टू हिम, वो उसने कहा किसी एक मेल से, राइट, आई विल रीच देयर आफ्टर 2 hours. शी टोल्ड हिम, अगर टोल्ड होगा तो टू नहीं लगेगा और अगर सेड लगाएंगे तो टू लगाएंगे, शी सेड टू हिम या शी टोल्ड हिम दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म हो गए,
आय किसकी बात है? उस शी की, दैट शी। अब यहां पर विल दिया हुआ है, मैंने बोला था विल और शैल आएगा तो किससे बदलेंगे? वुड। शी वुड रीच देयर। और ऑब्वियस वर्ड्स में आफ्टर 2 आवर्स के लिए क्या रिप्लेसमेंट का वर्ड था? इन 2 आवर्स टाइम। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ पे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हर जमाने पे एप्लीकेबल हों। प्रेजेंट भी उनका वही हो, पास्ट भी उनका वही हो, फ्यूचर भी उनका वही हो। जैसे हम कहते हैं ग्रेप्स आर सार, अगर हम कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो पास्ट में भी वो वैसे ही है, प्रेजेंट में भी वो वैसे ही है, फ्यूचर में भी वैसे ही है। तो आपने बाहर की स्टेटमेंट पर अगर लिखा है ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम ही कहेंगे ही टोल्ड। आपने कहां चेंज की? आपने अपना वर्ब जो बाहर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है उसको पास्ट में रखा, दैट लिखा और फिर लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां बाहर सेड ही रहेगा, पता होगा पास्ट में बोला लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ बोला। अगर हो ही सेज और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तब भी आप कहेंगे ही सेज या ही टेल्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही विल से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप फिर भी यही लिखेंगे ही विल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो तो मेंशन होता है, वो तो आपने वही लिखना है जो गिवन है, लेकिन आपने जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं रखनी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। उसका पास्ट में भी प्रेजेंट ही रहता है, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट ही रहता है और फ्यूचर में भी वो प्रेजेंट ही रहेगा, तो उस पर टेंस चेंज नहीं होता, वो प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा। डिफरेंस क्या है कि जब आपने से या सेज लगाया, प्रेजेंट टेंस या विल से फ्यूचर टेंस के स्टेटमेंट्स चेंज की, तो जो टेंस गिवन था इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वही टेंस आपने यूज किया। प्रेजेंट था तो प्रेजेंट, पास्ट था तो पास्ट, फ्यूचर था तो फ्यूचर। लेकिन जब यूनिवर्सल ट्रुथ आया तो उसमें आपके डायरेक्ट स्पीच में भी इनडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा, वो पास्ट या फ्यूचर में नहीं जा सकता। यहां तक आज के लिए काफी है, और इसके बाद हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको मेरी बात समझ आ रही है या आप इसके अंदर कुछ और चीजें भी चाहते हैं, तो आपके जो सजेशंस हैं वो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।